बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। आज के सुपर शहनशाह बुर्ज के अंदर ये शामिल रहेंगे। ज़िंदगी, इनकी शादी, इनकी लाइफ पार्टनर, इनके बच्चे, इनके दोस्त, इनके दुश्मन, इनकी प्रॉपर्टी, इनका सुपर गोल्डन पीरियड, इनकी कामयाबियाँ, इनकी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों और शख्सियत, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी आज हम बात करेंगे। सुपर शहनशाह ऑफ द सेंचुरी लिब्रा के हवाले से बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा। अब 7वें नंबर का ज़ोडिक साइन माना जाता है जिसका रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र को माना जाता है, और आप लोग एक एयर साइन माने जाते हैं, एक जगह पे ना टिक पाना, कुछ ऐसा आपके साथ देखा जाता है। और मुसलसल सफ़र में रहने वाली ऐसी हवा जो गर्दिश करती रहे, जो इधर से उधर होती रहे, ऐसी हवा का आपको कहा जाता है। यानी कि आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसा होना कि एक ही वक्त में कई चीज़ों का चलना, और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी बदलते रहना, इन चीज़ों का थॉट्स का तेज़ी से बदलना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। आपका माइंड का हमेशा चलते रहना, सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, कुछ ऐसा लिब्रास के अंदर देखा जाता है। इनको चमकना दमकना बहुत पसंद होता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, पैसा कमाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। इनका ड्रेसिंग सेंस कमाल का होता है, अच्छा बन के दिखना, अच्छा लगना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, यानी हर चीज़ में अच्छे के तलबगार होते हैं, या मेल हो फीमेल हो, दोनों सूरतों में इनको अच्छा खाना पीना, अच्छे इम्पोर्टेड कपड़े पहनना, या यूँ कह लें कि ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसे चीज़ों का बड़ा शौक, यानी अच्छे कपड़े पहनना, ज़रूरी नहीं है ब्रांडेड हो, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा तैयार रहना, अच्छा दिखना, अपने आप को अच्छा शो ऑफ करना, ऐसा इनके अंदर होता है। चूँकि चलती हुई हवा का नाम है, यानी एयर साइन है, तो इनको चलने पे यानी घूमने फिरने का, कभी मौका मिले घूमने का तो मना नहीं करेंगे, यानी घूमने फिरने का जुनून की हद तक इनको शौक होता है। बारिशों का बड़ा शौक होता है, बारिशों में घूमना, और बारिश हो और ये बार ना हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बारिश में नहाना, इसका बड़ा जुनून की हद तक इनको शौक होता है। अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ऐसा भी इनके साथ देखा गया है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते, यानी इंसाफ पसंद ज़्यादातर देखे गए। इसीलिए शनि सैटर्न आपके ज़ोडिक साइन में ऊंच के पावर्स के साथ हमेशा होते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी से आता है, एकदम से हाइपर हो जाना, फट पड़ने वाला गुस्सा, लेकिन ठंडे भी उतने जल्दी हो जाते हैं, यानी लंबे अरसे तक गुस्सा रहना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा कला प्रेमी, या यूँ कह लें कि हुनर पसंद, यानी हुनर, एक से ज़्यादा हुनर सीखने का भी शौक होता है, मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, और कहीं कोई हुनरमंद मिल जाए तो उसकी क्वालिटीज़ को पसंद करना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। सराहना, उसको शाबाशी देना या अप्रिशिएट करना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। ज़्यादातर लिब्रास चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको म्यूज़िक लवर मिलेंगे, ज़्यादातर म्यूज़िक का सुनना, उनको म्यूज़िक को एंजॉय करना, बहुत सारे तो सिंगिंग तक की शौक रखते हैं, सिंगिंग, गिटार बजाना, पियानो बजाना, इस तरह के शौक भी पाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे लिब्रास भी होते हैं। इसके अलावा आर्ट्स का शौक होना, पेंटिंग का, या कोई भी चीज़ का शौक, यानी कि फास्ट लर्नर भी होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, और शौक भी इनको होता है। क्योंकि शनि सैटर्न आपके ज़ोडिक साइन में ऊंच के पावर्स के साथ देखा गया, तो ये लिब्रास अपनी बात मनवाने में, लड़कियां हो या लड़के हो, अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हैं। इनको पता होता है क्या करेंगे तो कैसे इनकी बात मान ली जाएगी, तो ये चीज़ में आगे होते हैं। कोई भी ज़ोडिक साइन इनके सामने आ जाए, लेकिन बात को घुमा फिरा के अपनी बात मनवा ही लेते हैं। चाहे प्यार मोहब्बत से बात मनवाएंगे या लड़ाई झगड़ा करके, बहस करके, बहस करने में भी ज़्यादातर लिब्रास आपको बहुत आगे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा बहस करना, हद से ज़्यादा एक बात पे अड़ जाना तो अड़ जाना, उसको मानना ही, दूसरे किसी की मानना ही ना, अपनी बोलना, इस तरह इनके अंदर बहुत देखा गया है। दौलत की दुनिया में बहुत जल्दी इनकी एंट्री तो नहीं होती, लेकिन दौलत कमाने का ख्वाब बहुत जल्दी देखना शुरू कर देते हैं। बचपन से ही कैसे पैसे कमाए जाए, कैसा दौलत को, यानी दौलत कमाने के नए नए तरीके इनको पता होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ इनको बहुत सारे आते हैं, और वो अमल उस पर बहुत देर से होता है। लेकिन ख्वाब देखना, बड़े बड़े डिज़ायर, बड़े बड़े सपने देखना, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, महंगी में महंगी गाड़ी में बैठना, ऐसे सपने देखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके अंदर देखा जाता है। यानी महंगी चीज़ें, इवन कोई गेमिंग पीसी हो गया, या कोई और महंगी कोई अच्छी जगह पे घूमने चले गए, या ऐसा कुछ इस तरह का सपना देखना, ये इनके अंदर देखा गया है। और ज़्यादातर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, या कहीं पर भी वीडियोस भी ये इसी चीज़ों की देखते हैं कि किस तरह पैसे कमाया जाता है, या लोग कैसे रहते हैं महंगे बंगलों के अंदर, या अच्छे स्विमिंग पूल, अच्छे घर, अच्छे बंगले, अच्छे गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें देखना, ये भी इनके अंदर होता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं, पैसा कैसे खींचना ये इनको पता तो होता है, लेकिन उस पर अमल करने में, वही कहा ना, देर हो जाती, थोड़ा सा कमाने के मामला इनके लेट शुरू होते हैं।
इनकी बातें बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, इनके डिज़ायर्स, इनकी बातें आप सुने तो आप हैरत में पड़ जाएँगे, लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी बातें करना, बड़े-बड़े सपने देखना, ऐसा बचपन से ही इनके अंदर देखा गया है। इनका एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी रख लेना, यानी कि किसी पर उम्मीद रख लेना कि ये मेरा काम कर देगा या इससे मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, और जब वो नहीं मिलती तो बहुत जल्दी दुखी हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, मायूस हो जाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर आप अगर मल्टीमीडिया की बात कर लें या कंप्यूटर के हवाले से, आईटी सेक्टर के हवाले से बात करें, गेमिंग जोन या गेम के हवाले से या गेम डेवलपमेंट के हवाले से बात कर लें, इसमें इनका दिमाग बहुत चलता है। लड़के हों या लड़कियां हों, इन चीज़ों में, इन फील्ड्स के अंदर इनका जाना, अच्छी जॉब करना, इंजीनियरिंग के हवाले से, टेक्निकल फील्ड के अंदर, कंप्यूटर के हवाले से बहुत तरक्की करते हैं, इसमें ग्रूम करना, इसमें अपने आप को पॉलिश करना, ऐसा देखा गया है। इवन कोई डेवलपमेंट का काम है, वेब डिज़ाइनिंग का काम है, कोई ऑटो कैड ड्राफ्टिंग का काम है, वीडियो ऑडियो एनिमेशन का काम है, कॉल सेंटर में काम करना या प्रोडक्शन हाउस में काम करना, ऐसी चीज़ों में भी ये बहुत आगे रहते हैं। अगर लड़कियां हैं तो ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर, जिम या कॉस्मेटिक्स या कपड़े की डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अंदर जाना, ऐसा। इवन कंप्यूटर्स का शौक भी लड़कियों को ज़्यादा होता है, यानी कि आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के काम करना, इंजीनियरिंग के शोबे में जाना, ऐसे मामला भी इनके साथ भी बनते हैं। या फिर इंटरटेनमेंट फील्ड में जाना, ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना, एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, इस तरह की फील्ड में जाना, वहाँ अपना नाम करना, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। अक्सर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी बात से पलट जाना, बोलकर भूल जाना क्या बोला था, किसी को कॉल दिया, किसी को वादा किया, वो भूल जाना, ऐसा अक्सर मेल फीमेल दोनों लिब्रास के अंदर देखा जाता है। अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, बहुत ही ज़हीन, कॉग्निटिव थिंकिंग कमाल की होती है। किससे कब क्या बोलना, कैसे अपना उल्लू सीधा करना, ऐसी चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। पढ़ाई के मामलात में अगर सही लग के पढ़ लें तो पोजीशंस भी ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स का लाना, अच्छी परसेंटेज का लाना, लेकिन ज़्यादातर लिबराज आपको एवरेज मिलेंगे, यानी कि बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन पढ़ाई में इतना पढ़ लेते हैं कि अच्छे मार्क्स लाए जा सकें। अब हम बात करेंगे आपकी औलाद के बारे में। आपकी औलाद कैसी होती है? अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी औलाद कैसे होने वाली है? हो गई है, बच्चे हो गए, बेटा बेटी हो गए, तो वो कैसे होने वाले हैं? या फिर इनके बारे में पहले से मालूम कर लेना, यानी आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी औलाद किस तरह से होंगी, और अगर हो गई है तो आप इसकी गवाही कमेंट्स में आके दे सकोगे कि क्या वाकई में आपकी औलाद ऐसी है कि नहीं। तो ज़रूर बताइएगा कि किस हद तक आपने इस तरह अपनी औलाद को पाया। आपके पांचवें घर से आपकी औलाद को देखा जाता है, तो पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। जिद करने के मामलात में आपकी औलाद आपसे 2 गुना ज़्यादा होती है, यानी अगर आप 100% थे तो ये 300% तक जिद्दी पाए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत शोर शराबा करना है, हंगामा मचाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। आपकी औलाद काफ़ी हद तक आपसे मैच भी करती है, यानी अलग थलग रहना, मतलब आपसे ज़्यादा ही अलग थलग रहना, यानी हर तरह से बच्चों, दूसरे बच्चों के जैसे घुल मिल के खेलते हैं, इस तरह नहीं, एकदम अलग थलग रह के अपने आप से खेलना, इस तरह इनमें देखा जाता है। लेकिन उम्र के साथ साथ इनका मेहनती होना, वर्कहोलिक होना, बहुत सख्त मेहनत करना, अपने काम को लेकर बड़े सीरियस होना, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन कुछ भी हो, आपकी औलाद आपको मानने वाली होती है, आपको सपोर्ट करने वाले, आपका साथ देने वाले, हमेशा आपका मुश्किल में आपको हर तरह आपको अवेलेबल मिलेंगे, यानी आपको तनहा छोड़ना, आपको अकेला छोड़ना, ऐसा आपकी औलाद में नहीं देखा जाएगा। लेकिन जब आपकी औलाद जिद पे आ जाती है तो इनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप तो फिर भी मान जाते हो, लेकिन इनका मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके बच्चे स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इस तरह की चीज़ें में, स्विमिंग, जिम वगैरह जाना, यानी अपने आप को बाहर की दुनिया से कनेक्ट रखना, ऐसा इनके अंदर बहुत देखा गया है। आपके बच्चे कंप्यूटर में टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, गेमिंग के अंदर आपकी तरह वो भी कंप्यूटर के शहंशाह माने जाते हैं, यानी कि गेमिंग हो गया या मल्टीमीडिया हो गया या वीडियो ऑडियो एडिटिंग हो गया, कोई भी चीज़ें ऐसी सीखना, उससे अच्छा पैसे कमाने की तरफ जाना, ऐसा आपकी औलाद में देखा गया है। कहीं ना कहीं आपसी नज़रिए का, यानी कि आप दोनों का, आपका यानी आप वालदा हो या वालिद हो, आपका बेटा हो या बेटी हो, आपस की अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लिब्रा हो और आपकी औलाद, ये इनके दरमियान थोड़ा सा एक तो जो कॉन्सेप्ट क्या कहेंगे कि नज़रिए का फ़र्क होगा, और फिर आपकी बात का ना मानना बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा जाएगा। अब बात करेंगे आपके हस्बैंड वाइफ के, बल्कि आपकी वाइफ के या आपके हस्बैंड के मिजाज के हवाले से। कैसा आपका हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, वो कैसे होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में पति पत्नी के रिश्ते या अज़दवाजी ज़िंदगी का घर, सातवें घर को माना जाता है। जिस तरह आप लोग रोमांस के किंग या क्वीन माने जाते हो लिब्रास, इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर भी इस चीज़ में आगे होगा। उसका रोमांटिक ना होना या बहुत ज़्यादा प्यार ना जताना, ऐसा भी हो सकता है।
आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, बहुत ही सीरियस रहना। आपका लाइफ पार्टनर बड़ा सीरियस आपको मिलेगा आपकी तबीयत के हिसाब से, जैसे आप होते हो उसे उलट तबीयत के आपको मिलेंगे। रोमांटिक होना नहीं, लेकिन शो करना है ऐसे कि दिखाना क्या है, वो रोमांस आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत रखते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अक्सर होता है कि होते नहीं है लेकिन वो दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं या बहुत ज़्यादा आपके लिए उनकी इज्जत अपने दिल में बहुत है। ऐसा दिखाना, ऐसा भी आपके पार्टनर के साथ होता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में दिल से रोमांटिक होना, ऐसा आपके पार्टनर में बहुत कम ही देखा जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह कि आपके सातवें घर का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का या पति पत्नी के रिश्ते का जो घर है, उसका रूलिंग लॉर्ड मंगल, मार्स को माना जाता है, जो आग का गोला है। आप आपसे रिलेशन, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में गुस्से का होना, लड़ाई झगड़े होना, बात बात पे बात का बतंगड़ बनना, बात को कहीं किसी भी हद तक ले जाना, ऐसे मामला अक्सर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में देखे जाते हैं। जितने डिजायर्स है, जितनी फीलिंग्स और वाइब्स आपको लेके, यानी आप अपने पार्टनर को लेके होते हो, आपके अंदर प्रेम प्यार का तड़का होता है, जो अपने अपने पार्टनर से मोहब्बत करना, उनको शो करना, अपनी मोहब्बत का इजहार करना, ये चीज़ आपके पार्टनर में बहुत कम देखने को मिलेगी। मोहब्बत का तड़का का एब्सेंस होना, या आपको लगेगा कि कहीं रोमांस की कमी इनके अंदर देखी जाएगी। आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज होना, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, भावुक होना, इमोशनल होना, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, बहुत ही ज़हीन, बहुत ही चालाक और चतुर, बहुत ही ज़्यादा कॉग्निटिव थिंकिंग इनके उरूज पे होंगे, फलाही काम करना, सोशल वर्क करना, ऐसा भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। लीडर्स के तौर पे सामने आएंगे, कोई भी ग्रुप को लीड कर पाना, ऐसा इनके अंदर होगा। एज अ लीडर, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। आपका पार्टनर बहुत ही मैनेज करने वाला, चीज़ों को मैनेज करके, चीज़ों को जगह पे रखना, चीज़ों को मैनेज करके रखना, सही तरीके से लेके चलना, ऐसा आपके पार्टनर में देखा जाएगा। जिस तरह आप लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, आपसे भी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड देखे जाएंगे। आपके पार्टनर में पेशेंस लेवल, यानी सब्र का दामन बहुत कम होगा, सब्र करने वाले नहीं होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको बाज़ औक़ात उनके साथ एडजस्ट करना। अक्सर लिब्रास की जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का एक एवरेज रहना, यानी कि बहुत अच्छे भी नहीं बहुत बुरे भी नहीं, एडजस्ट करते पूरी ज़िंदगी चले जाते। यानी कि बहुत कम ऐसा गया है कि सुपर हिट जोड़ी हो या बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन लड़ना झगड़ना, बहस करना, ये आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। तकरीबन 30 साल से आप अच्छा पैसा देखना शुरू करते हैं। आपका सुपर गोल्डन पीरियड, जैसे हमने बात की थी, प्रॉपर्टी खरीद पाना, या कोई आपका कोई सपना, अपना कोई डिज़ायर, कोई आपका ख्वाहिश का पूरा होना, वो इस ड्यूरेशन में बनता है 30 साल से ऑनवर्ड्स। 30 साल से ऊपर आप चाहे 80 साल के होकर भी अगर आप जॉब करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, यानी आपके ख्वाहिशात का पूरा होना। अक्सर की शादियाँ भी इसी उम्र में ज़्यादातर होती है, या औलाद नहीं हो रही तो औलाद का होना भी इस ड्यूरेशन से बनता है, यानी 30 साल से ऑनवर्ड्स औलाद का होना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना, कोई बैरन मुल्क घूमने के प्लान बनना, या घूमने सफ़र करने का कोई प्लान बनना, वो भी इस ड्यूरेशन में बनता है। अपने जॉब के, यानी कि कोई एमएनसी कंपनी में जॉब करना, कोई प्राइवेट जॉब करना, या कोई आपके प्राइवेट जॉब में अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ आपका जॉब करना, गवर्नमेंट जॉब करना, ऐसे मामला भी इस दौरान बनते हुए नजर आते हैं। आपके मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई मकान अपने नाम कर पाना, कोई दुकान मकान इसके रेंटल प्रॉपर्टी से अपना गुजारा भी कर पाना, यानी अच्छा इनकम इससे हासिल करना, ऐसे मामला भी आपके बनते हैं। यानी प्रॉपर्टी का सुख भी आपको 30 साल से ऑनवर्ड्स मिलता नजर आता है। यानी ये वो वक्त होता है 30 साल से ऑनवर्ड, जब आपको लगता है कि आप पैसा भरपूर आ रहा है, पैसे इनकम में इजाफा ही होता जा रहा है, ऐसे कुछ मामला आपको बनते नजर आते हैं। अब बात करेंगे आपके बेहतरीन दोस्त, आपके वो दोस्त जो आपको सपोर्ट करने वाले, आपके साथ कंपेटेबल, आपके साथ कंफर्टेबल, हमेशा आपका साथ निभाने वाले, ऐसे दोस्त चाहे मेल हो या फीमेल, ये कौन से दोस्त हैं? ये ज़ोडिएक साइन अगर आपके दोस्त हैं तो हर लिहाज से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपके वेल विशर, आपके दुखों में दुखी और आपके सुख में खुश होने वाले, ऐसे ये ज़ोडिएक साइन होंगे। सबसे पहले वृषभ यानी टॉरस, बुर्ज सौर, आपका बेहतरीन दोस्त, चाहे मेल हो या फीमेल, आपको हर मुश्किल से निकालने वाला, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाला, आपका यू वेल विशर कह लें, या हर दम आपका साथ देने वाला, कभी भी छोड़ के ना जाने वाला, ऐसा दोस्त रहेगा। यानी यारों का यार, इस तरह चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको भरपूर सपोर्ट इस वृषभ यानी टॉरस का हासिल रहेगा। इसके अलावा मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन, बुर्ज जद, ये भी आप लिब्रास का बेहतरीन दोस्त होगा किसी भी रिलेशन में, इवन बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन वेल विशर, हमेशा आपका सपोर्ट करने वाला। आपके जितने भी दोस्त हैं उनका ज़ोडिएक साइन ज़रूर लिखिएगा, क्या ज़ोडिएक साइन है, कोई भी दोस्त हो, लेकिन ये जो आपको मैंने बताया आपको, ये ज़ोडिएक साइन ऐसा रहेगा कि हर दम आपका साथ देने वाले होंगे,
और आपके मुश्किल में काम आने वाले, आपके दुखों में दुखी होने वाले, आपके सुखों में खुश होने वाले, आपके साथ कंफर्टेबल, आपके साथ कंफर्टेबल ऐसे दोस्त आपके होंगे। और तीसरा ज़ोडिएक साइन है कुंभ यानी एक्वेरियस बुर्ज दल। ये भी आपके लिए बेहतरीन दोस्त, हमेशा आपका वेल विशर, आपका साथ देने वाला, आखिरी लिमिट तक साथ देना, आपको क्रिएटिव आइडियाज देना, आपको मुश्किल से निकालना, ऐसे दोस्त। ये 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन है। अगर ये आपके दोस्त हैं, किसी भी तरह ये ज़ोडिएक साइन आपके ज़िंदगी में शामिल है, तो कभी भी आप दुखी नहीं होगे, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि ये हमेशा आपको साथ निभाने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले दोस्त होंगे। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव मैरिज के हवाले से। किन के साथ लव मैरिज करना बेहतरीन रहता है, किन के साथ आपकी लव लाइफ बेहतरीन चलती है, और किन के साथ शादी करना, अगर आप मंगनी कर रहे हो, इनसे शादी कर रहे हो, हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा। कभी भी आप आगे चल के रिग्रेट नहीं करोगे कि इससे क्यों शादी की। यानी आपकी शादी ऐसी रहेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, मोहब्बत प्रेम प्यार का तड़का होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के लिए जीना, ऐसा आप ज़ोडिएक साइन के अंदर देखा जाएगा। सबसे पहले मिथुन राशि यानी कि जेमिनी बुर्ज जौजा, आपका बेहतरीन लव पार्टनर, आपका बेहतरीन लाइफ पार्टनर, आपके बेहतरीन हस्बैंड वाइफ, आप मंगेतर भी आपका है तो बेहतरीन रहेगा। हर लिहाज से आपस की कोऑर्डिनेशन बेहतरीन रहेगी, एक दूसरे के लिए जीना, बहस ना करना, लड़ाई झगड़े ना होने के बराबर होना, और एक बेहतरीन लाइफ जीना इनके साथ ही आपके लिए मुमकिन बनेगा। इसके अलावा कन्या राशि यानी कि विर्गो बुर्ज समला, इसके साथ भी आपका अच्छा रिलेशन रहेगा। ये भी अगर आपके मंगेतर हैं या फियांसे हैं या फिर आपकी वाइफ या हस्बैंड है या आपकी लव लाइफ है, तो इनके साथ लव मैरिज करना या इनके साथ रहना, इनकी शादी करना, इनसे विवाह करना हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा। आपको सपोर्ट करने वाले ये तुला यानी लिब्रा भी नजर आएंगे। इसके अलावा मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी, इसके साथ भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, अगर मंगनी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, आपकी लव मैरिज हो रही है या आपकी विवाह शादी हो रही है, हर लिहाज से इनके साथ सुकून में और खुश रहोगे, कोई आगे प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होंगे। और आखिरी बुर्ज है इसके अंदर कुंभ यानी एक्वेरियस बुर्ज दल, ये भी आपके साथ अच्छा रहने वाला पार्टनर रहेगा। यानी आपके बेहतरीन वाइफ, आपके बेहतरीन हस्बैंड, आपके मैरिज अगर इनके साथ होती है, आपकी लव मैरिज हो रही है, आपकी लव लाइफ चलती है तो भी बेहतरीन है, आपकी मंगनी होती है तो भी बेहतरीन, हर लिहाज से आपका बेहतरीन लाइफ पार्टनर आपके लिए साबित होगा। अच्छा लाइफ पार्टनर, हमेशा साथ देने वाला, हमेशा आपके ताल से ताल मिला के चलने वाला, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये आपके साथ रहेंगे। और इनके साथ शादी करना आपके लिए बहुत ही सूदमंद, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अब हम बात करेंगे आपके बदतरीन दुश्मनों के हवाले से, जो आपकी ज़िंदगी कम कर देंगे। आपसे बहस करना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना, पैर पड़ के आपको इनसे काम निकलवाना पड़ेगा, एक दूसरे के बाल नोचना, एक दूसरे के पीठ पीछे साजिशें करना, एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर पाना, एक दूसरे के दुखों में खुश होना, एक दूसरे की खुशियों में दुख बनाना, ऐसे देखा जाएगा। यानी बर्दाश्त, एक दूसरे के लिए 36 के आंकड़े, हर तरह से परेशानी का बाइस बनने वाले ज़ोडिएक साइन लाइफ में कई भी हैं। अगर ये ज़ोडिएक साइन है तो ज़रूर बताना, कभी ना कभी बड़ा धोखा दे जाएंगे, कभी ना कभी बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। 2 चीज़ें करना हमेशा, एक तो इनसे अपने सीक्रेट्स कभी भी शेयर नहीं करना, और ब्लाइंड ट्रस्ट, कभी अंधा एतमाद करके बड़ा धोखा नहीं खाना। ये 2 चीज़ें नहीं करोगे, हमेशा ज़िंदगी में आप खुश रहोगे। आप ये कर रहे हो ये इनको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप कर रहे हो ये आपको पता रहेगा। लेकिन हमेशा अपने आप को सेफ जोन में रखोगे, कभी दुख, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में आप लोग नहीं आओगे। सबसे पहला है एरीज बुर्ज हमल मेष राशि, 36 का आंकड़ा, लड़ाई झगड़ा बहस आपकी जिंदगी कम करते नजर आएंगे। आप बहस करते सर दर्द हो जाएगा आपके, यानी कि माइग्रेन देने वाले, आपको सर दर्द, आपकी दूसरी बीमारियां बढ़ाने वाले, ऐसा ज़ोडिएक साइन ये रहेगा। इसके अलावा सिंह राशि लियो यानी कि बुर्ज असद बब्बर शेरों का बुर्ज, ये भी आपके लिए 36 का आंकड़ा। आप दुखी रहोगे इनके साथ, परेशान, टेंशन, डिप्रेशन में, आपके साथ कंफर्टेबल ना होना, आपके साथ कंफर्टेबल ना होना, आपके बदतरीन दुश्मनों में ये शामिल होंगे। इसके अलावा धनु राशि यानी सेजिटेरियस बुर्ज कॉज, ये भी 36 का आंकड़ा, आपका बदतरीन दुश्मन, आपके साथ इनका तालमेल नहीं मैच करेगा, कंफर्टेबल और कंपेटेबल नहीं रहोगे, एक दूसरे के साथ दुखी रहना, एक दूसरे के बाल खींचना, या यूं कह लें कि आप एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन रहोगे, तो इनसे भी फासला बना के रखना। अब आपके बदतरीन दुश्मन कौन कौन से हैं ये ज़ोडिएक साइन ज़रूर बताएगा, और क्या ये ज़ोडिएक साइन आपके बदतरीन दुश्मनों के तौर पे आपकी लाइफ में है तो इनसे बहुत बच के आपको रहना होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आए होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।